गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़, जहां पर मैं आपके साथ आपकी दोस्त और आपके होस्ट प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सबके अपने चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ में। और अब बात करेंगे आपके फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की। तो दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आगे आने वाले ट्रैक बहुत खास होने वाले हैं, क्योंकि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जल्द ही मंजरी जी अभिनव के आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि अक्षरा और अभिमन्यु को एक मौका देना चाहिए अपनी ज़िंदगी में एक और बार आगे बढ़ने का। इन दोनों के साथ अगर हमने भी एक और मौका नहीं दिया तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि आप इन दोनों के रिश्ते को एक मौका ज़रूर दें। वेल दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर शो की कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट तब आएगा जब शो की कहानी में मुस्कान का सच सबके सामने आ जाएगा। जी हाँ, देव नाम के उस शख्स ने हमारी मुस्कान का वीडियो वायरल कर दिया है। उस वीडियो की सारी हकीकत मुस्कान ने सबके सामने बयां कर दी है। सबको ये चीज़ें बहुत मामूली सी और छोटी सी लगी। सब लोगों ने इस पर बहुत ही पोलाइटली रिएक्ट किया और इस मामले को यही रफा दफा किया। किसी को इससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि सबकी सोच बहुत ऊंची है, स्पेशली कायरव की, जिसने अपनी होने वाली पत्नी यानी मुस्कान का साथ निभाया, उस पर विश्वास दिखाया, जिससे सबको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और उसके दो भाई यानी मुस्कान के दो भाई अभिमन्यु बिरला और अभिनव, इन दोनों ने मिलकर मुस्कान को पूरी तरीके से सपोर्ट किया है, यहाँ तक कि अक्षरा ने भी। और अब बच्चों ने मिलकर एक बहुत बड़ा गेम प्लान किया है, जिस गेम प्लान में हमारी अलग अलग पार्टनर्स के साथ जोड़ी बनाई गई है, जहाँ पर खुद अबीर ने अपनी मम्मा यानी कि अक्षरा और अभिमन्यु की जो है टीम बना दी है, जिस बात से सबको बहुत ज़ोरदार झटका लगता है, चाहे वो बड़े हो, गोइंकाज हो, बिरलाज हो, या फिर अभिनव और अक्षरा खुद क्यों ना हो, इनफैक्ट अभिमन्यु भी क्यों ना हो, मगर टीम तो टीम है और बच्चों ने डिसाइड की है तो बननी ही थी। अब इन लोगों की टीम के अकॉर्डिंग जिस तरीके से सारी चीज़ें चल रही है, दोनों बच्चों के साथ काफ़ी मस्ती कर रहे हैं सब कुछ, तो इसे देखकर कहीं ना कहीं अभिनव भी सोच रहा है कि वो इससे पहले से ही उसके मन में ये सारी चीज़ें चल रही है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मैं इनके बीच तो नहीं आ गया हूँ। मतलब वो दोनों वो खुश है अपनी ज़िंदगी में और मैं उनके साथ ज़बरदस्ती अपने रिश्ते को थोप तो नहीं रहा। तमाम तरीके की गड़बड़ में लगे ही थे। अभिनव की मंजरी आती है और उसको कहती है कि आपने देखा ना किस तरीके से ये आज भी एक दूसरे के साथ खुश है, और मुझे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अब किस्मत को कनेक्ट करती है मंजरी यहाँ पर अभिनव के सामने, कि लगता है कि किस्मत भी यही चाहती है कि अक्षरा और अभिमन्यु एक हो जाए। तभी तो हालात सिचुएशन बार बार ऐसे बनते हैं कि अक्षरा और अभिमन्यु को एक साथ होना ही होता है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। ईश्वर इन्हें खुद मिलाना चाहता है। इसलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि आप भी और हमें भी एक मौका जो है हमें देना चाहिए अक्षरा और अभिमन्यु को अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी को हासिल करने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए। अब अभिनव पूरी तरीके से शॉक्ड है कि क्या करे वो, उन दोनों को भी देख रहा है, मंजरी को भी देख रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान है। अंदर उसके एक भूकंप चल रहा है, तूफान आंधी सब उछल रहा है। लेकिन अब अभिनव का फैसला डिसाइड करेगा कि शो की कहानी में आगे क्या होगा। देखिए इस रिपोर्ट में कि शो की कहानी में आगे कौन सा धमाकेदार ट्विस्ट होने वाला है, देखिए आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। तो दोस्तों, आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बता दूं कि अभिनव का फैसला क्या होगा मंजरी की इस बात का। जैसा कि बाबा भी आए थे, उन्होंने भी अक्षरा और अभिमन्यु को और अबीर को एक साथ एक फैमिली की तरह आशीर्वाद दिया, जिस बात से अभिनव को थोड़ा सा हर्ट हुआ और उसे ये लगने लगा कि भगवान शायद यही चाहता है, जाने अनजाने से ही मैं इन लोगों के बीच आ गया हूँ। अक्षरा जी आज भी अभिनव से नहीं अभिमन्यु से प्यार करती है। तमाम चीज़ें उसके दिमाग में चल रही है और डॉक्यूमेंट यानी भाई जी भी बहुत अच्छे इंसान हैं और इन दोनों के बीच के लगाव को, इन दोनों के आपसी मेल जोल को देखकर अभिनव बार बार ये सोच रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है, मैं इन लोगों के साथ कुछ तो गलत कर रहा हूँ, जबकि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। मगर उसके मन में ये बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जिसकी वजह से वो शादी में तो है मगर है बहुत परेशान। इधर मंजरी जी ने जिस तरीके से अभिनव से सारी बातें कही, अब अभिनव और ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका है। उसने कोई मंजरी को फैसला अपना नहीं सुनाया, वो बाहर चला जाता है और बैठकर सोचने लगता है, बहुत सारी चीज़ों को सोचता है। 6 साल पहले की उन सारी यादों, पुरानी यादों को ताज़ा करता है, अब की यादों को ताज़ा करता है और उसके बाद सोचता है, और उसके बाद से वो अभिनव और अभिमन्यु और अक्षरा के रिश्ते को भी अपनी आंखों से देखने की कोशिश करता है कि इन दोनों का रिश्ता कितना मजबूत है, क्या है इन दोनों के रिश्ते में। तमाम चीज़ों को वो देखता है और इस बीच जो है अक्षरा अभिमन्यु जो है बहुत करीब नजर आते हैं उसको। दोनों के बीच की बॉन्डिंग, दोस्ती, प्यार, हंसी, दोस्ती, ये सारी चीज़ें जिन्हें देखकर अभिनव को ऐसा महसूस होने लगता है कि मैं गलत हूँ, वो लोग सही है।
और इसके बाद वो मंजरी से कहता है कि मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि अक्षरा और अभिमन्यु जी को एक मौका मिले, और अगर सच में ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे से इतना मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो मैं इन दोनों को अलग नहीं कर सकता हूँ। मैं इन दोनों को मिलवा कर ही दम लूंगा। मैं इन दोनों को मौका जरूर दूंगा। जब जिंदगी इन्हें मौका देना चाहती है, भगवान खुद इन्हें मौका देना चाहते हैं, तो मैं कौन होता हूँ इन दोनों को अलग करने वाला। इसलिए मैं आपकी जो इस डील को एक्सेप्ट करता हूँ और आपकी मदद करूंगा इन दोनों को एक मौका देने के लिए, इन दोनों को करीब लाने के लिए, इन दोनों को एक करने के लिए। क्या पता सालों पहले टूटा ये रिश्ता एक हो जाए, ये दोनों जुड़ जाए दिल से दिल तक। दल गाइस, इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दूं कि अब मंजरी जो है पूरी तरीके से जुड़ जाएगी अक्षरा और अभिमन्यु को एक करने में। लेकिन जब इस बात का आभास आरोही को होगा, तो आरोही जो है अभिनव को और मंजरी को दोनों को समझाने की कोशिश करेगी कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। मगर मंजरी ने अपना मन बना लिया है और अभिमन्यु को और अक्षरा को एक करने का जो उनका फैसला है वो एकदम अटल है। तो वहीं पर दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जो अभिनव है उसके माइंड को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर दिया गया है मंजरी की तरफ से, और अब मंजरी जो है अभिनव का फायदा उठाकर अपने बेटे का घर बसाना चाहती है, उसकी खुशियों का ध्यान रखना चाहती है, जिसको लेकर आरोही जो है वो मंजरी पर सेल्फिश होने का जो है आरोप लगाती है और कहती है कि आप कितनी बड़ी सेल्फिश है, आप अभिनव से उनकी खुशियों को छीनकर अपने बेटे अभिमन्यु को कैसे दे सकती है। अक्षरा भी अभिनव जी के साथ बहुत खुश है, बेशक उनके पास पैसे नहीं है पर उनके पास रिश्ते हैं, मजबूती है, प्यार है, ट्रस्ट है। वो खुश नहीं रह सकती। जब सालों पहले अभिमन्यु अक्षरा के साथ नहीं था, तो आज क्या होगा। अब यहाँ तो आपस में उधर-बुन चल रही है, लेकिन रुकिए जरा, आप ये तो सोच लीजिए कि अक्षरा और अभिमन्यु ये दोनों क्या चाहते हैं। अब देखते हैं कि अभिनव और मंजरी मिलकर कैसे अक्षरा और अभिमन्यु का फैसला जानेंगे और कैसे इन दोनों को एक करेंगे, क्योंकि शो मेकर्स की तरफ से कंफर्मेशन आ चुकी है कि वो लोग एक बार फिर से अभिरा को एक करने वाले हैं। सिचुएशन क्या बनेगी एक करने की, ये आगे आने वाले ट्रैक में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, पर तब तक के लिए आप देखते रहिए अपना फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे इस खास रिपोर्ट में देखा कि शो की कहानी को अभिनव ने अपने एक फैसले से बदल दिया, और अब मंजरी और अभिनव दोनों मिलकर अक्षरा और अभिमन्यु को एक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। इधर बच्चों को भी कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि डॉगमैन ही अभिमन्यु ही अबीर का पिता है। अभिनव बहुत ज़्यादा परेशान है अपने परिवार से बिछड़ने से, मुस्कान की शादी को लेकर काफ़ी तरीके की टेंशन्स में घिरा हुआ है। मंजरी उसके साथ तो है, मगर उसे अपने की ज़रूरत है। जैसा कि आरोही ने अक्षरा को भी कहा था कि अभिनव जी तुम सबके साथ है तो बहुत स्ट्रांग है, पर तुमसे अलग है तो बहुत वीक है, इसलिए तुम उसका साथ कभी मत छोड़ना। अक्षरा को भी इस बात का पूरा रियलाइज़ है। अक्षरा भी काफ़ी टाइम से उसे ऑब्जर्व कर रही है, तो उसे कुछ ना कुछ लग रहा है कि अभिनव के मन में कुछ तो चल रहा है, मगर क्या ये नहीं जान पा रही है। तो क्या अब यहीं से जान पाएगी अक्षरा कि मंजरी जी ने किस तरीके से अभिनव को पूरी तरीके से मैनिपुलेट किया, उनके दिमाग में इस बात को ठूस कर डाल दिया है कि अक्षरा और अभिमन्यु आज भी एक हो सकते हैं। जबकि शेफाली ने मंजरी को साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर वो ऐसा करती है तो 4 जिंदगियां बर्बाद होंगी, इसलिए जिसके साथ जैसा समय चल रहा है, जो जिसके साथ है उसको वैसे ही रहने दिया जाए। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट हो चुके हैं, मगर मंजरी है, अपना दिमाग लगाए बगैर रह नहीं सकती है। इसीलिए अब एक बार फिर से आपको आपके अबीरा की जोड़ी जल्द ही देखने को मिलेगी। फिलहाल की थी रिपोर्ट, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।